जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हनुमान जयंती साल 2025 में कब है, हनुमान जयंती का पर्व क्यों मनाया जाता है, साल में 2 बार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पूजा रहती है और हनुमान जयंती से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर ही देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, कोई कुछ मांगना चाहता है, कोई कुछ मांगना चाहता है। लेकिन जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, कभी आपने भी अगर स्वयं अनुभव किया हो, तो मन में एक अलग सी ही शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हम एक भक्त की पूजा कर रहे हैं। राम भक्त हनुमान, महाबली हनुमान या बजरंग बली, कई सारे नामों से हम हनुमान जी को पुकारते हैं। आपको पता है, हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। आज भी वो इस धरती पर कहीं ना कहीं हम भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य विराजमान है। और जब भी कोई भक्त, हनुमान जी, राम जी का कोई भी भक्त संकट में होता है, तो वे तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जैसी भक्ति हमें मिले, जैसी उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा करी, जैसी उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति करी और उन्हें पाया, उस भक्ति का एक छींटा अगर हम लोगों को मिल जाए तो समझिएगा ये जीवन धन्य हो गया। और यही कामना हमें श्री हनुमान जी से करनी चाहिए हनुमान जयंती पर, जिस दिन उनका प्राकट्योत्सव होता है। इस बार हनुमान जयंती का जो पर्व है वो 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। जब भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जयंती आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बार क्योंकि शनिवार को हनुमान जयंती आ रही है, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इस दिन का पूरा पूरा लाभ हम सभी को उठाना चाहिए और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखे, हम पर थोड़ी कृपा करे, ताकि हम भी अपने इष्ट देव की भक्ति में अग्रसर हो सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने सोचा पहले यही आपको बताती हूँ। अब ये बात करते हैं कि हनुमान जयंती 2 बार क्यों मनाई जाती है। आपने भी सुना होगा कि साल में 2 बार हनुमान जयंती आती है। एक तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो हनुमान जयंती आती है, इसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ था वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। इसीलिए उस दिन हम हनुमान जयंती के रूप में उसे सेलिब्रेट करते हैं। और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा आती है। तो इस कथा के अनुसार बचपन में एक बार हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर उन्हें खाने के लिए जाते हैं। देखिए, हनुमान जी में शक्तियां तो बचपन से ही बहुत ज्यादा है। तो वे आकाश की ओर जाने लगते हैं सूर्य देव को निगलने की इच्छा से। कहते हैं इस दिन राहु भी सूर्य देव पर ग्रहण लगाने वाला था। सूर्य देव ने हनुमान जी को दूसरा राहु ही समझा। जब हनुमान जी ने सूर्य देव को निगलने की कोशिश करी, उस वजह से क्या हुआ कि पूरे सृष्टि में अंधेरा सा छा गया। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो वे बहुत ज्यादा कुपित हुए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की सांसें रुक गई। जब पवन देव को ये पता चला, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं, तो जब पवन देव को ये बात पता चली तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने, क्योंकि पवन देव जो है उन्हीं की कृपा से हम सभी को वायु मिलती है, तो उन्होंने अपनी जितनी भी वायु थी उसे रोक लिया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तभी ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और वो पवन देव को शांत करते हैं और फिर ब्रह्मा जी जो है वो हनुमान जी को वरदान देते हैं और हनुमान जी को पुनः जीवित करते हैं। सभी देवतागण हनुमान जी को कई सारे वरदान उस समय देते हैं। इसीलिए तभी से ये प्रथा है कि हनुमान जी का पुनर्जन्म क्योंकि उस दिन हुआ था, इसीलिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की ये जो पूर्णिमा तिथि आती है, इस दिन हम लोग हनुमान जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आप लोगों का ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि 2 बार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। देखिए, हनुमान जी की ना पूजा बहुत ज्यादा सरल तरीके से की जाती है। बहुत ज्यादा आपको विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पूजा तो आप सरल तरीके से कर लोगे, पर उनकी पूजा में काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सदैव हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो आप भी जब भी हनुमान जी की पूजा करते हो, ध्यान रहे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही कर रहे हो। पूजा से पहले फिर ही पूजा करनी है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको हनुमान जी की पूजा के नियम बताऊंगी, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है।
कौन सी ऐसी बातें हैं जो हनुमान जी की पूजा में नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, हनुमान जयंती की कथा का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा व्रत कैसे करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा, इस दिन के शुभ मुहूर्त, सत्यनारायण व्रत कैसे करना है और इस पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, उसे आप लोग चेकआउट जाकर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, अब देखिए चैत्र पूर्णिमा का भी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जयंती है, तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। हिंदू नव वर्ष की ये पहली पूर्णिमा है जो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसके ही बाद से जो है वैशाख महीना शुरू हो जाता है और वैशाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का अपना अलग ही महत्व होता है। वैशाख महीने में पूजा का, दान का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नियम लेने चाहिए, सारी आपको दूसरी वीडियो में बातें जानने को मिल जाएंगी। अभी बात करते हैं कि हनुमान जयंती के पर्व में इस दिन हमें करना क्या क्या चाहिए। कि हनुमान जयंती पर विशेष रूप से हमें बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के कोई भी मंदिर, जो भी मंदिर आपके पास हो वहां पर आपको जाना चाहिए। वहां पर जो हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है उसमें आपको जरूर ही सम्मिलित होना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, रामायण का पाठ आप लोग कर सकते हो, बजरंग बाण का आप लोग पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ आप लोग कर सकते हो। ये सभी पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्ते के ऊपर आपको राम नाम लिखकर उसकी माला भी हनुमान जी को अवश्य ही पिनानी चाहिए। देखिए और कोई आपसे जतन हो ना हो और कुछ आप करो या ना करो, पर हनुमान जी को आपको हनुमान जयंती पर राम नाम अवश्य ही सुनाना है। आप चाहे तो उनके सामने राम नाम लिखकर भी रख सकते हैं, उन्हें राम नाम की माला भी पहना सकते हैं। सब कुछ अगर आप श्री राम नाम से ही करते हो ना, तो देखना हनुमान जी पता है अपनी पूजा से जितना जल्दी प्रसन्न नहीं होते। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आप लोग हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान जी की आरती कर रहे हो, है ना, हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे जितना अगर आप उनके सामने प्रभु श्री राम का गुणगान करोगे, उनकी आरती करोगे, उनके नामों का जप करोगे, तो देखना कितनी जल्दी हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो एक भक्त हैं और भक्त सदैव अपने भगवान की ही पूजा से प्रसन्न होता है। भक्त कभी ये नहीं चाहता कि लोग मेरी पूजा करें और मेरे भगवान की ना। इसीलिए जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हो कोशिश करिए पहले आप प्रभु श्री राम की पूजा करो। आरती भी करते हो तो पहले प्रभु श्री राम की आरती करो, फिर ही आप हनुमान जी की आरती करो। बहुत जल्दी हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी से इस दिन हमें क्या मांगना है, तो हनुमान जी से हमें अपने इष्ट देव की भक्ति ही इस दिन मांगनी चाहिए और कोई भी भौतिक वस्तु की कामना हमें उनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्व समर्थ हैं हमें भक्ति प्रदान करने में। तो कोशिश करिए कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है उसी की तरफ आपका उद्देश्य हो और वही चीज आप हनुमान जी से इस दिन मांगे। ठीक है, हनुमान जी को हनुमान चालीसा का कितना पाठ आपको सुनाना चाहिए, तो देखिए 7 या 11 हनुमान चालीसा आप लोग कर सकते हो, या तो घर पर भी कर सकते हो या पर आप जाकर हनुमान मंदिर में भी कर सकते हो। पर ध्यान रखिएगा आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मैं बार बार इस चीज पर फोर्स कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, हनुमान जी को इस दिन चोला आप लोग चढ़ा सकते हो, सिंदूर आप लोग चढ़ा सकते हो, जो चढ़ता ही है वैसे भी मंदिरों में। केवड़े का इत्र इस दिन हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। कहते हैं केवड़े का इत्र अगर लाल पुष्प में लगाकर आप हनुमान जी को चढ़ाते हो तो इससे आपका जो भी राहु दोष होता है उससे आप लोगों को निवारण मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें हनुमान जयंती के दिन करनी चाहिए। बाकी और भी जो हनुमान जयंती से रिलेटेड जानकारियां है वो आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी सजेशन है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर लिख सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कमेंट में जय श्री राम भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।